श्री कृष्णा वैष्णवों, कल 11 तारीख को हमारे पुष्टि मार्ग में धनतेरस मनाया जाता है। तो आपको धनतेरस की खूब खूब बधाई। आज कुछ शब्द हम धनतेरस के बारे में बोलेंगे। इसमें है, यह धन धर्म ते ही पायो। महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गीय धर्म पुरुषार्थ में बताया है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। सदैव सर्वभाव से श्री ब्रजाधिप श्री कृष्ण भजने योग्य हैं। अपना यही धर्म है। किसी देश में और किसी काल में श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजते मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सर्व धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। पुष्टि मार्ग में तो एक ही पाप या एक दोष है, प्रभु से विमुख होना और प्रभु के भरोसे न रहना। जो प्रभु के भरोसे नहीं है वह विभिन्न कर्मों का आश्रय लेता है कि यह करना और ऐसे करना, इससे यह फल मिलेगा। इससे अहंता ममता ही दृढ़ होती है और उसका शिकंजा और ज़्यादा कस जाता है। इसमें कि आप पुष्टि मार्ग में जब तक प्रभु का भरोसा नहीं करोगे, उनके प्रति दृढ़ भाव नहीं रखोगे, तब तक आपको पुष्टि का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ही वैष्णवता आपको प्राप्त होगी। इसमें एक चीज़ प्रभु सिर्फ आपसे यही बोलते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा और सब चीज़ को त्याग दे। तू अपना सर्वस्व जो मुझे समर्पण कर दे और मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, फिर तुझे संसार के सुख का अतिरिक्त कोई आपको दुख नहीं होगा। लेकिन हम प्रभु को समर्पण नहीं कर पाते हैं। और एक ही पुष्टि में जो दोष है वो है कि प्रभु के प्रति दृढ़ भरोसा नहीं रखना और अपने आप पर रखना कि अगर मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा तो मेरा ये धन दौलत कैसे होगी, मैं बच्चों को कैसे पालूंगा या परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो अगर आप ऐसे प्रभु पर भरोसा नहीं रखोगे तो आपकी जो अहंता है, अहंकार और ममता दृढ़ हो जाएगी और वो उस पर आप पे हावी होती चली जाएगी। और ये देखने में जैसी बात है कि जिसे मैं और मेरा को हम मजबूती देते हैं, वह भला कम नुकसान ज़्यादा करता है, बल्कि नुकसान ही करता है। और बंधनकारी होने से इसका अर्थ है कि हमारे बंधन को और ज़्यादा मजबूती देते हैं, जिससे कष्ट बढ़ता है। कष्ट का एकमात्र कारण है मैं और मेरापन। जो आजकल जो दुख है संसार में सिर्फ एक ही है कि ये मेरा है और ये मुझे कैसे भी करके, चाहे अन्याय से ये चाहे न्याय से, मुझे ये प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु पर तो भरोसा है ही नहीं। और ये जब आदमी जब ये ज़्यादा करने लग जाता है तो उसके कष्ट पे कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन भगवान कृपा करके ब्रह्म संबंध द्वारा इस बंधन को तथा कष्ट को दूर कर देते हैं। हमारा अपना सहयोग चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ। अब आप में ये कितनी सुंदर बात है कि हमारे जो आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी, विट्ठलनाथ जी की कृपा से हमको जब ब्रह्म संबंध प्राप्त हो जाता है गुरु की कृपा से, और गुरु हमको ये सिखाते हैं कि आप अपना सर्वस्व मैं और मेरापन ठाकुर जी को समर्पण कर दो। जब मैं और मेरापन आप ठाकुर जी को समर्पण कर दो तो आपके अंदर यही होना चाहिए, प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये जो कुछ मैं है वो सब तेरा है और मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हमें पता नहीं होता है कि अनजाने में हमारे भीतर एक ही स्वर चलता है कि मैं मेरा हूँ। मैं मेरा हूँ तो कृष्ण का नहीं हो सकता, मैं कृष्ण का हूँ तो मेरा नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ आप अपने अंदर ये रखो कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, आप जो कुछ हो वो मेरे सर्वस्व आप ही हो। अगर आपके अंदर ये है और अगर आपके अंदर मैं मेरा चल गया तो आपका मन चलायमान हो जाएगा। इसमें विचार करें तो खुद का होने में भलाई क्या, जन्मों जन्मों से खुद के हैं और क्या पा लिया।
दुख ही पाया, भटकन ही पाई इस जन्म में। अब हमें इसके बदले और श्री कृष्ण से क्या कहें? प्रभु मैं मेरा नहीं हूँ, मैं तो आपका हूँ। अधिकार बदल गया, आधिपत्य परिवर्तन हो गया। पहले अपनी ममता के बंधन में थे, अब कृष्ण के बंधन में आ गए। और मगर यह बंधन कल्याणकारी है। कृष्ण भी बंधते हैं तो जीव के कल्याण करने के लिए, जैसे यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। मैं मेरा हूँ, कृष्ण का नहीं, जब तक ऐसा भाव है भारी तकलीफ रहेगी। जब आपका यह दृढ़ हो गया कि मैं तो कृष्ण का हूँ, न मेरा था, ना हूँ और ना होऊंगा, तो फिर तकलीफ का कोई काम ही नहीं है। जब मैं हूँ, मेरा नहीं है और मैं कृष्ण का हूँ, तो फिर तकलीफ कैसी? वैष्णव के हृदय में कष्ट शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो आनंद कंद श्री कृष्ण ही विराजते हैं। कितनी सुंदर बात है कि जब आपने मैं और मेरा जब ठाकुर जी को समर्पण कर दिया और ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। ये पुष्टि मार्ग, ये महाप्रभु जी का सिद्धांत, श्री विट्ठलनाथ जी का सिद्धांत कहता है कि वैष्णव के लिए जब वो वैष्णव अपने आप को पूर्ण रूप में ठाकुर जी को समर्पण कर देता है, तो उसके लिए कष्ट शब्द कोई है ही नहीं, क्योंकि वैष्णव के हृदय में सदा आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी और श्री कृष्ण और स्वामी जी का ही निवास होता है। और कृष्ण का होने से जीवन में भक्ति में बनता है। खुद का होने से कामना दृढ़ होती है कि यह चाहिए या नहीं चाहिए, इससे राग द्वेष भी बढ़ते हैं और वैष्णव के लिए यह बहुत हानिकारक है। कृष्ण भक्ति छोड़कर इससे राग, उससे द्वेष, इसमें पड़ने से कृष्ण की तरफ पीठ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी तरफ पीठ मत कर, मेरे सन्मुख हो, मेरे ही शरण में आके आ मामेकम शरणम ब्रजा, और केवल मेरे ही शरण में मत आ, सदैव सर्वभाव से मेरा भजन कर। हर देश हर काल में सिवाय मेरी भक्ति के तेरा और कोई धर्म नहीं है। इसी धर्म को दृढ़ करने को महाप्रभु जी पुष्टि मार्गीय धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। ये धर्म ते ही पायो, ये अलौकिक धन है। बाकी धनतेरस के दिन भाव यही रहता है कि धन की प्राप्ति हो, जो लौकिक धन है, और वैष्णव चाहता है कि भगवत प्राप्ति हो। महाप्रभु जी ने सभी के यहाँ यह अलौकिक धन पधरा ही रखा है। जरूरत है तो इसे संभाल के रखने की। नीके राखियो यशोदा मैया नारायण ब्रजायो। लौकिक धन ही धन है, अलौकिक धन ही धन है स्वयं श्री कृष्ण। ये जो धन हमारा, एक तो धनतेरस जो मनाते हैं कि लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आए, ये मर्यादा और ये लौकिक लोगों के लिए। लेकिन वैष्णव के लिए तो श्री कृष्ण ही, श्री स्वामी जी ही सब कुछ है। और उनके लिए जो असली धन है वो अलौकिक धन यही है कि श्री कृष्ण स्वामी जी हमारे हैं, और ये हमारे आचार्य चरण की कृपा से हमको ये धन मिलो है। ये धन हमको संजो के रखना है। और श्री कृष्ण जब वैष्णव को अपने जीव को हाथ पकड़ ले तो वह लौकिक धन की तो कोई जरूरत ही नहीं रही अपने आप, क्योंकि जहाँ अलौकिक धन आ गया वह लौकिक धन तो पीछे पीछे दौड़ता है। अलौकिक धन के पीछे लौकिक धन दौड़ेगा, लेकिन लौकिक धन के लिए अलौकिक धन नहीं दौड़ेगा। ये बात आपको, वैष्णव को, हर एक को समझना चाहिए कि ये तुच्छ जो माया है ये कुछ समय की है। जिस दिन हमारा श्वास बंद हो गया उस दिन ये लौकिक धन यहीं पड़ा रह जाएगा, चाहे आप करोड़ों अरबों कमाओ। लेकिन जो आप अलौकिक धन कमाओगे वो आपके पीढ़ी के बाद भी रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और जब आप ये देह छोड़ के जाओगे, जो संसार रूपी देह छोड़ के जाओगे, तो आपके साथ अलौकिक धन जाएगा। लौकिक धन तो आप एक छोटी सुई सी भी चीज़ नहीं लेके जा सकते। तो वैष्णव को ये सोचना चाहिए, जो कल धनतेरस आ रही है, हमको अलौकिक धन कमाना है और ठाकुर जी को पाना है, और यही हमारा धनतेरस है। तो वैष्णवों, ये आपको सत्संग कैसा लगा आप हमको कृपया करके बताइए। और
कल आपको धनतेरस की खूब 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 हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्णा। वैष्णवो।